फसवतोय चकवतोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार. या महेश कडूवरी तुमरायाची करी या महेश कडूवरी दर्पणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी दर्पणात गरुडा परी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला आणि या चौकाराच्या साह्यानं खातं खोललं फलंदाज मंगेश वैती. फलंदाज पहिलाच चौकार मारतोय. त्यावेळेस चेंडू बॅकफुटला जातोय, खेळण्याचा प्रयत्न केलाय परंतु कोणती धाव मिळत नाहीये. गोलंदाज रणजित आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर असेल आणि रणजित गोलंदाजी मार्कवर. ज्या रणजितची सुद्धा बरीचशी ख्याती सोनारी संघाच्या माध्यमातून आपण ऐकली असेल. असं रणजित मात्र इथे फलंदाजी करत असताना गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय. आणि इथे मात्र एक धाव पहिल्या चेंडूवरती मात्र चौकार आला आणि दुसऱ्या चेंडूवरती खऱ्या अर्थानं गोलंदाज रणजितने टाकला. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे खऱ्या अर्थानं इथे मात्र दर्शकांमध्ये सर्वात जास्त दर्शक पाठले की आज आपल्याला पाहायला मिळते सोनारी संघ ऐनवेळी मात्र इथे एंट्री त्यांना मिळते. म्हणजे खऱ्या अर्थानं पूर्वतयारी कोणती नसताना त्यांना मात्र या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्यास मात्र भाग पडलाय. पाहूया कशा प्रकारे त्यांच्याकडून खेळ होतोय. आणि ते मात्र पाहुणा संघ माहुल 11 माहुल संघ फलंदाजी करत असताना यावेळेस बॅकफुटला जाऊन प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय काऊ कॉर्नर मध्ये. एकदा मिळाले प्रशांत कडू चेंडू मागे पडतोय. तेवढ्या वेळेमध्ये मिळालेले आपण 2 धावा पाहतोय आणि या 2 धावेने माहुल संघ प्रवास करतो 6 या धावसंख्येवरती. 6 धावा धाव प्रगती लागल्यात. पहिलं षटक रणजित कडू गोलंदाज असेल आणि आपण पाहतोय प्रवीण काटकर आणि मंगेश वैती असे 2 फलंदाज माहुल संघाचे. यावेळेस रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय. थोडीशी अपील पंचांकडे केली जाते. आपण पाहतोय गेले 2 रात्र खऱ्या अर्थानं जे सर्व आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये जे खऱ्या अर्थानं मेहनत घेत होते ते आज आपण पाहतोय स्पर्धकांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. त्यांना ॲज अ स्पर्धक म्हणून तर आपण शुभेच्छा देऊया. यावेळेस मात्र शिफर करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. खऱ्या अर्थानं पहिल्या चेंडूची चौकार आल्यानंतर सावध गोलंदाजी कशी करावी याचा प्रयत्न मात्र इथे खऱ्या अर्थानं यशस्वी करतो गोलंदाज रणजित. पहिल्या चेंडूची चौकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूची एक दुहेरी, चौथा चेंडू निर्धाव, 5वा चेंडू निर्धाव. या षटकातील गुणलेखकाच्या अहवालानुसार शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. यावेळेस प्रहार झालाय. लावा ब्रिजन मध्ये झेल टिपले यज्ञेशला. फलंदाज पहिला बाद होतो. फलंदाज पहिला बाद झाला. आपण पाहतोय जी सुरुवात व्हायला होती ती सुरुवात मात्र खऱ्या अर्थानं झाला असं वाटत होतं परंतु इथे नक्कीच आपण पाहतोय सोनारी संघाचे अनेक कोच खऱ्या अर्थानं मार्गदर्शक आज आपण पाहू शकाल. कारण प्रत्येकाला वाटत असतं माझा संघ जिंकावा, प्रत्येकाला वाटत असतं आणि त्या प्रेमापोटी खऱ्या अर्थानं शब्दरूपी मार्गदर्शन नेहमी होत असतं. मग त्याच्यामध्ये काही कठीण जड शब्द सुद्धा असतात परंतु ते खेळाडूंना झेलावे लागतात मोठं मन करून. कारण त्या शब्दांपाठीमागे असते भावना, त्या शब्दांपाठीमागे असतं खऱ्या अर्थानं प्रेम आपल्या क्रिकेटवरील, आपल्या गावच्या खेळाडूंवरील. खरं तर आपण मैदानामध्ये सोनारी संघ खेळताना पाहतोय. सोनारी संघाबद्दल सांगायचं झालं तर हा सोनारी संघाचा अष्टपैलू खेळाडू रायगड ओपनमध्ये ज्याची निवड केली जाते असा संदीप पाटील उर्फ पप्पू जो आपल्याला आज दिसत नाही. म्हणजे त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये सोनारी संघ खऱ्या अर्थानं उतरलाय परंतु तोच तो सोनारी संघ असणाऱ्या ज्या सोनारी संघाची ताकद खरं तर त्यांची एकी, त्यांची जिद्द आणि त्यांची चिकाटी याच्या स्वरूपात नेहमी ओळख केली जाते. जिथे मात्र प्रत्येक सोनारी संघ यंदाच्या सीझनचा विचार केला 2016-17च्या सीझनचा विचार केला तर आज तो सोनारी संघ उरण तालुक्यातील टॉप लॉटमधील ओळखला जाणारा संघ आपण पाहतोय. गेल्या अनेक स्पर्धा ज्या खेळाडूंनी गाजवल्यात अशा खेळाडूंचा संघ आपण आज या मैदानावरती पाहतोय. दुसरा फलंदाज मैदानामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती आलाय सचिन काटकर. 3ऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज पहिला बाद झाला होता मंगेश वैती. गोलंदाज आदेश. यावेळेस हा चेंडू मात्र पंच अवांतर घोषित करतायत. अवांतर चेंडू घोषित झालाय. गोलंदाज आदेश कडू पहिला चेंडू फेकला, पहिला षटक फेकलं होतं रणजित कडू याने पहिलं षटक. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज संघनायकानं पाचारण केलाय. आपण पाहतोय गोलंदाज आदेश कडू याला आदेश देण्यात आलाय.
यावेळेस मात्र बॅकफुटवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला, प्रहार झाला, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये हवाई हल्ला चढवलाय, चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण पाहतो इंडिया क्रिकेटच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट 190 देशांमध्ये खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण पोहोचवलं जात आहे. यावरून या स्पर्धेची खऱ्या अर्थानं योग्यता आपल्याला दिसून येईल. टीम मिटिंग घ्यायची नाही, आपल्याला सुद्धा टायमिंग लावलेला याची नोंद घ्यायची आहे. 25 मिनिटात हे 5 षटकं संपली पाहिजे, आणखी 5 मिनिटं एक्स्ट्रा असतील. यावेळेस आणखी एक उसळी दिली चेंडूला पंचांनी, मात्र या चेंडूला नो चेंडू घोषित केलाय, म्हणजे खऱ्या अर्थानं फ्री हिट मिळणार. यावेळेस मात्र फ्री हिट मिळणार. गोलंदाज आदेश कडू कुठेतरी खराब गोलंदाजी करतो असं वाटायला लागलंय. संघाची धावसंख्या दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 14 धावा, 1 बाद 14. एक बाद 14. सुधीर तांडेल यांचं सुद्धा आगमन झालं. आपण पाहतोय उरणचा स्टार प्लेअर म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. रायगड ओपन मधून पहिली गोलंदाजी करण्याचा मान कोणाला मिळत असेल, असं कित्येकदा त्याने आपले सामने गोलंदाजीच्या जोरावरती जिंकून दिलेत. यावेळेस फलंदाज प्रहार करतोय, हवाई हल्ला चढवलाय, गगनभेदी येतोय षटकार. रात पुनवेची सैला पाटाची, रात पुनवेची सैला पाटाची, येल जायली पहाटेची, आई येल जायली पहाटेची. सामने गोलंदाजीच्या जोरावरती जिंकून दिलेत. यावेळेस फलंदाज प्रहार करतो, हवाई हल्ला चढवलाय, गगनभेदी येतोय. जादेश कडूला मात्र आलेला मोठा प्रहार खरं तर फ्री हिट होता आणि त्या फ्री हिटवर फायदा कसा उचलावा याचं प्रात्यक्षिक फलंदाज आपल्याला देतोय सचिन काटकर, ज्यांना बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावलेत. यावेळेस हा चेंडू मात्र पॉइंट मध्ये खेळून काढलाय. आपण पाहतो कपिल जो नेहमी यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये असतो, परंतु यावेळेस मात्र पॉइंट रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करतोय. या विभागातील एक नामवंत यष्टीरक्षकांपैकी एक यष्टीरक्षक म्हणून त्याच्याकडे मी पाहतो. अतिशय धूर्त वैचारिकतेचा मी म्हणेन असेल हा जबरदस्त यष्टीरक्षक. यावेळेस हा चेंडू मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये आलाय. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज झालेला आपण पाहतोय सचिन काटकर यानं आतापर्यंत 3 चेंडूचा सामना केलाय. 3 चेंडू मध्ये 13 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय. यावेळेस गली रिझर्व मध्ये चेंडू आला आणि पंच इशारा देतात लेग बायच्या स्वरूपात मिळालेली धाव. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकाल सुनील कडू. यष्टीरक्षक गेले कित्येक वर्ष क्रिकेटशी निगडीत खऱ्या अर्थानं राहण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून केला जातो. अतिशय चांगला असा खेळ. खरं तर आपण या स्पर्धेच्या आयोजकांबद्दल सांगायचं झालं तर महेश कडू जे दोन्ही बाजूने फलंदाजी करायचे, म्हणजे खरं तर अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, त्याच पद्धतीने फलंदाजी करत असताना सुद्धा अष्टपैलू फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळायचे. परंतु यावेळचा हा चेंडू आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू पाडलाय. या निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर दुसऱ्या षटकाची सुद्धा सांगता केली जाते आणि 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करत असताना माहुल 11 माहुल संघाची धावसंख्या धावे पलकावती लागते. 1 बाद 24 धावा. 1 बाद 24 म्हणजे 12च्या सरासरीनं बरोबर वाटचाल करताना आपण पाहतोय माहुल 11 माहुल संघाला. मुंबईतील एक नामवंत संघ यावेळेस मात्र आपण पाहतो खेळण्यासाठी आलाय. गोलंदाज यावेळेस मात्र जयेंद्र कडू. सोनारीच्या क्रिकेटचा खऱ्या अर्थानं आपण ज्याला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून पाहत असतो असं जयेंद्रला आतापर्यंत सोनारी संघाने जेवढे बक्षीस मिळवलेत, जेवढे फायनल्स मारल्यात, त्यापैकी बहुतेक बक्षिसांचा मानकरी ठरणारा म्हणजे मॅन ऑफ द मॅच असेल, माफ करा, उत्कृष्ट फलंदाज किंवा गोलंदाज किंवा मॅन ऑफ द सिरीज असेल त्याचा हक्कदार ठरणारा हा खेळाडू. यावेळेस हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय पहिला चेंडू निर्धाव फेकतोय जयेंद्र कडू. एक जबरदस्त खेळामध्ये जेवढी आक्रमकता आहे
परंतु स्वभावामध्ये तेवढी सोज्वळता त्याच्या नेहमी पाहायला मिळते असा अतिशय गुणवान खेळाडू आपण पाहतो जयेंद्र कडू. ओव्हर द विकेट षटकातील पुढचा चेंडू फेकणार. यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपवर पिचिंग करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आणखी एक निर्धाव चेंडू. महत्वाचा खेळाडू का म्हणला जातो या जयेंद्र कडूला ते दाखवून देतो. आणि आपण पाहतोय जयेंद्र कडूचे वडील बंधू सुद्धा आपण पाहतोय सामना पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचे आयोजक स्वयंसेवक म्हणून भूमिका निभवत असताना यावेळेचा चेंडू प्रहार झाला. झेल होण्याची संभावना. आणखी एक विकेटचं पतन. कल्पेश माहुलकर चौथा फलंदाज. पहिला फलंदाज प्रवीण काटकर अजूनही मैदानावरती एक धाबेनिशी खेळतोय आणि नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावरती कल्पेश माहुलकर. यावेळेस हा चेंडू पाचीची अपील केली जाते परंतु पंच खऱ्या तर पारदर्शक निर्णय देत असताना आपण पाहतो लेगबाजीच्या स्वरूपात मिळाली एक धाव मिळते आणि या एका धावेने धावफलकाचा विचार केला तर धावफलक पोहोचतोय 24 या धावसंख्येवरती. 24 धावा धावफलकावरती लागतायत. चांगला प्रयत्न केला जातो. चांगला क्रिकेट आज पाहायला मिळतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेस हा चेंडू आणखी एक निर्धाव चेंडू. जबरदस्त गोलंदाजी करतो. खऱ्या अर्थानं गोलंदाजी करत असताना नियंत्रित टप्पा ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र करतो. फलंदाजाचा खऱ्या अर्थानं फलंदाजीच्या शैलीचा अभ्यास करून कदाचित हा गोलंदाजी करतो की काय असं नक्कीच वाटायला लागले. कारण गोलंदाजी ज्या पद्धतीने करतो अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी. यावेळेस हा चेंडू हलक्या हाताने पुश केला. चेंडू मात्र गली रिझर्व मध्ये येतोय परंतु तेवढ्या वेळेमध्ये पाहतोय आपण एक धाव मात्र मिळते. नक्कीच एक गोल्डन षटकाची समाप्ती झाली असं म्हणायला वावगं. जे षटक तिसरं षटक मार्गावर असताना जयेंद्र कडू या गोलंदाजाचा वापर केला. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करत असताना माहुल 11 माहुल संघाची धावसंख्या धावफलकावरती लागते 2 बाद 25 धावा. पहिलं षटक 6 धावा, दुसरं षटक 17 धावा आणि तिसऱ्या षटकाचा विचार केला तर अवघ्या धावा आल्यात त्या म्हणजे 2 धावा. म्हणजे गोलंदाज जयेंद्र कडू यांनी केलेली गोलंदाजीमध्ये अवघ्या 2 धावा देतोय आणि एक महत्वपूर्ण सफलता सुद्धा मिळवतोय. एक गोल्डन षटकाची सांगता झाली. यशस्वी षटक खऱ्या अर्थानं संपलं असं म्हणावं लागेल. गोलंदाज आपण पाहतोय आमचे 12वे प्रतिनिधी सांगतात आम्हाला म्हणून आम्हाला माहिती आहे गोलंदाज यज्ञेश आहे कारण आम्ही समालोचक आहोत. या समालोचकाला जेव्हा 12वे प्रतिनिधी सांगत असतो तेव्हाच त्याला नाव माहिती पडतात नक्कीच. आणि 12वे प्रतिनिधीचं काम सुद्धा 12वा प्रतिनिधी करतोय त्यांना सुद्धा शुभेच्छा आपण देऊया. माहुल संघाच्या 12व्या प्रतिनिधीला शुभेच्छा दिल्या आहेत. शुभेच्छा देणं आपलं कर्तव्य. पाहूया काय घडतंय काय बिघडतंय. कारण मित्र खऱ्या अर्थानं या क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण पाहतोय अतिशय चांगलाचा उपक्रम राबवला जातो. संघाची धावसंख्या 25 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 2 बाद 25. यावेळेस खोलवर टापा टाकण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज यज्ञेश. चेंडू मात्र लॉंग ऑफ रिझन मध्ये खेळून काढला होता फलंदाज कल्पेश माहुलकर याने. खऱ्या अर्थानं याच कल्पेशला कडक या नावाने खऱ्या अर्थानं ओळखलं जातं. तोच तो कल्पेश. मुंबईमधून जेव्हा ओपन टुर्नामेंट्स होत असतात तेव्हा या फलंदाची वर्णी नेहमी लागत असते. असा कल्पेश कडक आपण पाहतोय मैदानामध्ये. कडक शॉट मारावे लागतील या फलंदाजाला. आपल्या संघाला कडक विजय मिळवून द्यायचा असेल तर कडक धावसंख्या उभारण्यासाठी कडक शॉट मारावे लागतील या कडकला. राऊंड द विकेट. यावेळेस त्रिपुराची यष्टी उद्ध्वस्त करतोय. आणखी एक विकेटचं पतन. नक्कीच असं काही निर्णय नाहीये मित्र. फक्त
फलंदाज बाद झालाय. फक्त ती क्रॉसिंग लाईन आपलं टायमिंग लक्षात ठेवायचं आपण. आणि इथे मात्र फलंदाज नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय कल्पेश वैती. कल्पेश माहुलकर आणि कल्पेश वैती म्हणजे एकाच नावाचे दोन फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये असतील. कल्पेश वैती मैदानामध्ये आला आणि कल्पेश कडक कल्पेश माहुलकर असे दोन फलंदाज असतील. आणि यासाठी अशा वेळेस चांगली फलंदाजी आता मात्र करावी लागेल. जिथे मात्र मी म्हणेन सामना खऱ्या अर्थानं सोनारी संघाच्या गोलंदाजाने अंडर कंट्रोलमध्ये आणलाय. खऱ्या अर्थानं कारण जिथे दुसऱ्या षटकामध्ये 17 धावा आदेशला बसलेले 2 षटकार आणि तिथून नंतर कमबॅक केलं गोलंदाजाने. राऊंड विकेट. यावेळेस हा चेंडू सरळ प्रहार झाला. गॅप सिलेक्शन. 2 षटकांच्या मधून चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. तिथून नंतर कमबॅक केलं गोलंदाजाने. राऊंड विकेट. यावेळेस हा चेंडू सरळ प्रहार खेळाडू खेळत असताना खरं तर स्पोर्ट्समॅनशिप सुद्धा दाखवणं तेवढंच गरजेचं आहे. कारण क्रिकेट हा क्रिकेट होत असतो. परंतु आपण पाहिलं असेल सचिन रमेश तेंडुलकर साहेबांचा आपण जर खेळ त्या सरांचा जर खेळ पाहिला तर कित्येक वेळा आपल्याला त्यांची विकेट जर गेली कधी कधी खांद्याला चेंडू लागून सुद्धा बटकटच्या स्वरूपात त्यांना बाद ठरलं होतं. फक्त पंचांना एक स्मित हास्य देऊन मान खाली घालून अतिशय सोज्वळतेनं मैदानात सोडलंय. म्हणून तर त्यांना क्रिकेटचं देव ओळखलं जातं. राऊंड विकेट. रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केलाय. दाखवून दिलंय या फलंदाजानं. यावेळेस मात्र ही गुणवत्ता सिद्ध केली या फटका साह्यानं. धन्यवाद डीजे मास्टर. सुनंदा डीजे साऊंड सर्व्हिस यांच्या माध्यमातून यावेळेस आणखी एक रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केला. खऱ्या अर्थानं नेत्रदीपक फटका मारला मी म्हणेन. आणि हा सुद्धा चेंडू सीमा पार. धन्यवाद डीजे मास्टर. खऱ्या अर्थानं अतिशय अप्रतिम असा फटका पाहायला मिळाला. फलंदाज कल्पेश वैती याच्या बॅटमधून आलेला हा आपण षटकार चौकार पाहिला. बॅक टू बॅक 2 चौकार लगावले गेले त्याच्या माध्यमातून. आणि हे 2 चौकार लगावत असताना संघाची धावसंख्या झाली आहे 38 धावा. यावेळेस मात्र सरळ बॅटना चेंडू मात्र खेळून करतोय कल्पेश वैती. चेंडू आलाय लॉंग ऑन रिझन मध्ये. चेंडू पकडला गेलाय. फील्ड होईपर्यंत मिळालेली 1 धाव आपण पाहतोय. धावसंख्या होते आता मात्र धावसंख्या 39 धावा. 4थं षटक मार्गस्थ असताना 39 धावांची नोंद होते. 4 षटकांचा मित्र खेळ संपला. आणि या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय प्रथम नाणेफेकी हरून फलंदाजी करत असताना माहुल संघाची धावसंख्या 3 बाद 39. खऱ्या अर्थानं सरासरी राखण्याचा प्रयत्न इथं केला जातोय. शेवटचं षटक ज्या गोलंदाजानं 3रं षटक फेकलं तर जयेंद्र कडू येतो गोलंदाजी मार्कवर. ज्याला अवघ्या 2 धावा दिल्या होत्या. धावसंख्या होते 39. इथे मात्र दोन्ही संघाचे 12वे प्रतिनिधी खऱ्या अर्थानं डोळ्यात तेल ओतून हा सामना पाहतायत. आणि गुणलेखन सुद्धा. यावेळेचा चेंडू मात्र चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय. आणखी एक चौथी धाव मी म्हणे मिळाली. या एका धावेने संघ पोहोचतोय 40 अर्थात 4थ्या दशकावरती. 4थं दशक 40 धावा. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना जयेंद्र कडू एक अप्रतिम गोलंदाज. गेले कित्येक स्पर्धा खऱ्या अर्थानं ज्याने गाजवल्या तसा जयेंद्र सोनारच्या क्रिकेटला लाभलेला आणखी एक हिरा. प्रहार झाला. यावेळेस मात्र प्रहार झालाय. चेंडू जातोय धन्यवाद डीजे मास्टर. कल्पेश कडकने मात्र मारला कडक षटकार पाहायला मिळालाय.
आणि या षटकाराच्या साह्यानं धावसंख्या आपण पाहिली 46 वरती मजल मारतोय. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. 46 धावांची वर्णी लागली आतापर्यंत. ज्या पद्धतीने फलंदाज मात्र आता रौद्र धारण करते, गरज असणार आहे, कारण गरज संघाची ओळखली आहे. जिथे मात्र आपल्या संघाला एक आश्वासक धावसंख्या जमवण्यासाठी केला गेलेला हा प्रयत्न. आणि यावेळेस सुद्धा चेंडू कडक शॉट. या महेश कडूवरी उन्हाळ्याची कणी या महेश कडूवरी सर्वनात डरला परी त्याने घेतली उंच दरारी. थँक्यू डीजे मास्टर. 52 धाबा फलकावती लागतात. चांगला प्रयत्न केला गेला आहे. खऱ्या अर्थानं जयेंद्र कडूला यावेळेस मात्र 2 मोठे फटके. चेंडू द्यायचा आहे. चेंडू इथूनच चेक करून द्यायचा. त्याचा एखादा खेळाडू इथून चेक करून देईल. चेंडू कधीही गेला तरी नवीन दिला गेला याची नोंद घ्यायची आहे. संघाची धावा संख्या झाली 52 धावा. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बावन्न धावा. आता मात्र थोडंसं चिंताग्रस्त वातावरण निर्माण केलं आहे या सोनार संघाच्या पाठीराख्यांमध्ये. का करू नये, हे षटकार लगावले गेले, परंतु यावेळेस झेल होण्याची संभावना जाणवते आहे. आणि यावेळेस मात्र झेल टिपली गेली आणि कल्पेश कडक याच्या खेळीचा अंत होतोय. कल्पेश माहुलकर फलंदाज होता, जो मात्र इथे नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. तेजस ठाकूर फलंदाज. संघाची धावसंख्या 52 म्हणजे आश्वासक धावसंख्या झाली, कारण जी गरज खऱ्या अर्थानं माहुल संघाला एक फायटिंग स्कोर जो हवा होता तो खऱ्या अर्थानं झाला असं वाटायला लागलं. पाहूया, अजूनही चेंडू बाकी आहेत ते 2. फलंदाज बॅकफुट लावून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. डीप स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये चेंडूला हिट केलाय. 1 बाउंड चेंडू पकडला जातोय, परंतु फेकी खराब आणि त्याचा फायदा. 2 धावा मात्र मिळाल्या आहेत. या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावेनं धावफलकाचा विचार केला तर धावफलक पोहोचतोय 54 धावांवरती. 54 धावा धावफलकावरती लागतायत. चांगला प्रयत्न केला जातोय. यावेळेस रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केलाय, गॅप सिलेक्शन, परंतु चेंडू पकडण्यामध्ये यश मिळतोय पॉइंट रिजन मध्ये तैनात असलेल्या या क्षेत्ररक्षकाला. आणि ही मिळालेली 1 धाव आपण पाहतोय. या एकाच धाव्याच्या साह्याने धावसंख्या पोहोचते 55 वरती. 55 धावा मित्र धाव फलकावरती लागतायत. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिल्या फेरीतील शेवटच्या सामन्यात आपण पाहतोय माहुल विपक्ष सोनारी यजमान संघ खेळत असताना प्रथम नाणेफेकीचा कॉल जिंकला होता. सोनारी संघाने क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजी करत असताना माहुल संघाने 5 षटकांच्या मोबदल्यात धावसंख्या जमवली आहे 4 बाद 55 आणि 56 धावांचं आव्हान. 56 धावांचं आव्हान ठेवलं. 56 धावांचं आव्हान कशा प्रकारे पेललं जाईल हे पाहणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असेल. परंतु ते आव्हान पेललेलं पाहत असताना दुसऱ्या इनिंग मध्ये सामन्याच्या उत्तरार्धामध्ये आपण आपल्या समोर पुन्हा एकदा येतील आपल्या वेगळ्या अंदाजात, अनोख्या आवाजात, वेगळ्या धुंदीत आणि वेगळ्या शब्दरचनेत आपल्या समोर आमचे सिनियर समालोचक, ज्यांना खऱ्या अर्थानं सोनारीमध्ये अतिशय आदराचं स्थान दिलं जातं, असे संतोषजी पंडित आपल्या समोर येत आहेत. धन्यवाद प्रसाद. निश्चित सोनारी चाह रहे थे कि हम इस टूर्नामेंट में ना खेले, इसीलिए उन्होंने पहले से भी कोई तरह का डिसीजन नहीं लिया था, परंतु होनी जो होती है उसे कोई रोक नहीं सकता. कहावत भी है, जो होना रहता है वो होके रहता है. तो ये यहाँ पर सोनारी को एक ऐसा मौका मिला अपने ग्राउंड के ऊपर खेलने का. दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है, सौभाग्य भी कहा जा सकता है इस मुकाबले में, परंतु इस समय मैदान पर जो चलता हुआ वो एक देखने के लिए बहुत ही बेहतर बात है. क्योंकि
इस समय 55 रन बने हैं, जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। 56 रन टू विन फॉर 30 बॉल रिमेनिंग। और निश्चित ही ये 30 गेंदों में 56 रन अपने होम ग्राउंड के ऊपर कैसे बनाएंगे, किस दबाव में बनाएंगे, क्या पूरा मूड फ्रेश करके खेलेंगे, किसी तरह का कोई दबाव नहीं लेना चाहेंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि सोनारी के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई भी उनके ऊपर कोई गुंजाइश है। तो निश्चित ही एक मैं कहूंगा कि एक खुला दिमाग से क्रिकेट खेलेंगे सोनारी के सारे खिलाड़ी। इस समय मैदान पर दोनों ही सलामी जोड़ी तैनात होते हुए, चिंडू दे खाली है ना, बॉक्स टेबल 3-4। माहौल के 11 का 11 खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। इस समय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नवी मुंबई की बुलंद आवाज कुणाल दाते सर और साथ ही चंद्रकांत सेटे सर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पूर्ण महाराष्ट्र, मैं तो कहूंगा अगर महाराष्ट्र में ही नहीं ऑल इंडिया में अगर उनकी कमेंट्री को सुना जाए, जिस अंदाज में वो बताते हैं नंबर टू नंबर, उनकी जो वो बताते हैं, उनकी जो विवेचना करते हैं, वो बहुत ही बेहतर होती है। आप 1 से लेकर 100 और 100 से लेकर 1000 जो नंबर होते हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत ही रोचक होती है। प्रसाद, नक्कीच आपण समालोचकांमधील चालतं फिरतं कम्प्युटर म्हणायला सुद्धा त्याला हरकत नसेल, कारण त्यांची स्मरणशक्ती आपण पाहिली, त्यांची वैचारिकता जर आपण पाहिली तर नक्कीच अतिशय दांडगा असा क्रिकेटचा अनुभव आणि त्या अनुभवाला खऱ्या अर्थानं साजेशी शब्दरचना सुद्धा त्यांच्याकडे आणि तेवढी स्मरणशक्ती सुद्धा त्याच ताकदीची असल्यामुळे खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय आणि अतिशय साधे आणि उच्च विचार आपण म्हणतो त्या पद्धतीने मात्र चंद्रकांत शेटे यांचं व्यक्तिमत्व असेल। पंडितजी, प्रसाद, कंप्यूटर में भी पीसीयू लगाया जाता है, परंतु चंदे सेटे के लिए कोई पीसीयू की काम नहीं पड़ती है, उनकी दिमागी, उनकी मेमोरी है, उनकी कंप्यूटर है। तो इस समय मैदान की तरफ चलते हुए देखना होगा किस तरह से अंदाज में, किस पावर के हिसाब से खेलेंगे। मैदान पर दोनों ही सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं, दोनों ही बेहतर बल्लेबाजी के बादशाह अपने होम ग्राउंड के ऊपर, प्रशांत और दिनेश। प्रशांत जो कि स्ट्राइक लाइन पर, नॉन स्ट्राइक पर दिनेश। पहला 2 ओवर पावर प्ले का रहेगा, उसका पूरा फायदा मिलेगा। मनोज को इस समय थोड़ा सा बाहर रखा गया है, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है, एक खूंखार ऑलराउंडर है मनोज। तो इस समय तैयार सामना करने के लिए हमारे अंपायर सर भी अपने दोनों हाथों को इशारा करते हुए, एक बैकवर्ड पॉइंट जो कि थोड़ा सा 30 गज के आसपास, एक कवर जो कि 30 गज के अंदर, एक स्लिम मिड ऑफ, उसके अलावा एक शॉर्ट लेग भी कहा जा सकता है, एक स्क्वायर लेग जो कि अंपायर के आसपास, एक शॉर्ट गली थर्ड मैन के अलावा। इस समय तैयार पहली गेंद लेकर स्कूल छोर से प्रशांत के लिए फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेकर ऊपर से खेल दिया, कोई मौका नहीं और ये 4 रन। महेश कडू मित्र मंडळाने सामने ठेवले सोनालीला, नाईट में चिंचे कांडेल जो इस समय स्कोरिंग करते हुए कमेंट्री का भी बहुत शौक रखते हैं। चेतन, हमें कितने बार बताया है कि मैं डीवाई पाटिल में लेदर क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा हूं, खेल रहा हूं, सीख रहा हूं, मुझे भी कमेंट्री का बहुत शौक है, परंतु आगे करेंगे। इसी बीच गेंद, और इस बार अच्छी गेंद पैड से आके टकराई सीधा स्टिक के पास, एलबीडब्ल्यू का अपील और आउट होकर मैदान से बाहर। शांतवा ऐसी बॉल है जिसके आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी पायल तो ऐसी बजती है कि जैसे चम चम इस समय मैदान से बाहर आते हुए उनका स्थान लेने के लिए मैदान पर सुनील जाते हुए, एक खूंखार बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, अपने होम ग्राउंड के ऊपर देखना होगा क्या करेंगे। दबाव तो कुछ नहीं है टीम के ऊपर, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट में अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हो, किसी तरह का कोई गुंजाइश भी नहीं होगा आपके पास किसी तरह का दबाव लेने का। इस समय गेंदबाज माहौलकर बहुत ही बेहतरीन 2 गेंदें डाली, एक चौका जरूर लगा, परंतु एक सफलता भी अर्जित किया उन्होंने और क्लीन एलबीडब्ल्यू किया था प्रशांत को। अंपायर से गार्ड लेने के बाद तैयार होते हुए स्क्वायर लेग जो कि 30 गज के अंदर, एक लेग स्लिप भी कहा जा सकता है, थर्ड मैन, विकेट कीपर, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में कवर पॉइंट कह सकते हैं, स्लिम मिड ऑफ जो कि 30 गज के अंदर ऑफ साइड में। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, टप्पा खाने के बाद उछलता हुआ करीबन कमर के ऊपर से गेंद, और जिसको बैकफुट पर जाकर दिशा दिया था पॉइंट की तरफ, वहां पर फील्ड की गई, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जीतने का जो लक्ष्य है वो 56 रनों का 56 रन टू विन। इस समय स्कोर पहुंचता हुआ 5, यानी कि अभी भी 51 रन पीछे अपने मंजिल से। अगली गेंद
कल्पेश के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाई, थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ देखा जाए तो थोड़े से परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद, थोड़ा सा आगे पिच करवाया गेंद को, गेंद थोड़ी सी मूव लिया। मैं कहूंगा जब टप्पा खाई मिडिल स्टंप पर, हल्के हाथ से अगर देखा जाए तो बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे, परंतु बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं। अगर संपर्क होता भी तो खतरा हो सकता था विकेट कीपर के हाथ में कैच होने का। तो यहां पर बाल बाल बचे बल्लेबाज दिनेश। ये गेंद इस बार आगे आकर खेला है, कोई मौका नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये गेंद इस बार आगे आकर खेला है, कोई मौका नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये गेंद इस बार रहते हैं, उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज दिनेश को। इस 4 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 9 पर। हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में प्रशांत जी, जो क्रिकेट के एक खूंखार जानकार और निश्चित ही बताएंगे कुछ हम आपको अपने अपने अंदाज में। इस समय तैयार दाएं हाथ से, इस बार ये गेंद पैर से आके टकराई, परंतु इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर ने नकारा। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। प्रसाद, एक बात जरूर कहूंगा, श्रीलंका के एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हालांकि बने, परंतु कैसे बने, कोशिश करके किस तरह से उन्होंने कोशिश की और वो खिलाड़ी कौन थे वो जानकारी देना चाहूंगा। वो खिलाड़ी के दिमाग में हर घड़ी क्रिकेट ही रहता था, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, परंतु भगवान ने उन्हें क्रिकेट का मौका दिया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका में उनको जगह मिली और श्रीलंका के लिए पहला इनिंग्स में 0 पे आउट हो गए। दूसरे पे आउट हो गए, फिर से उन्हें बाहर कर दिया गया और 17 महीना के बाद फिर से उन्हें टीम में वापसी की गई क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने पहले इनिंग्स में 1 रन बनाया और दूसरे इनिंग्स में 0 रन बनाए, फिर से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और वो क्रिकेट के प्रति इतना दीवाना हो चुका था कि क्रिकेट 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 करता रहा और 3 साल बाद उस क्रिकेटर को फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई और तब उन्होंने एक ऐसा महान रचना रच दिए कि बताएंगे। परंतु इस समय ये गेंद, ओहो क्या कहेंगे, यॉर्क लाइन की ब्लॉक होल से डाली गई गेंद, जबरदस्त अपील परंतु नकार दिया गया। रन आउट का 1 रन यहां पर मिलता हूं और उसके बाद जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तो 16 शतक और 6 दोहरे शतक लगा डाले और एक बेहतर कप्तान के रूप में भी श्रीलंका को दिया और वो थे मरबन अटापट्टू, जिनको इतना मेहनत करने के बाद उन्होंने इतना विश्व रिकॉर्ड बनाए। परंतु मैं कहूंगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगन जिससे रहते हैं वो उस चीजों को पाने में उसे कभी भी किसी तरह का कोई तकलीफें नहीं होती है। प्रसाद, तो निश्चित ही इस समय अगर देखा जाए तो कुल स्कोर बने हैं चेतन 10 रन, यानी कि अभी भी 46 रन दूर अपने मंजिल से सोनारी प्रमोद स्पोर्ट्स। इस बार बहुत ही बेहतरीन ड्राइव किया है, रिवर्स ड्राइव किया है, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के पास, वहां पर अच्छी फील्डिंग, परंतु 2 रनों से नहीं रोक सकते थे बल्लेबाज को, 2 रन जरूर चुराया, रन पहुंचा 12 पर 12, जबकि एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी, थैंक यू डीजे स्टॉप। थोड़ी सी वहां पर मैं कहूंगा खिलाड़ियों की थोड़ी सी जरूर मार लगी है, हो सकता है कुछ इंजर्ड हुए हैं उन्होंने, थोड़ा सा हल्का फुल्का, परंतु हमारे पास फास्ट ट्रैक मेडिसिन लेके गए हैं। माजी सरपंच चषक फिर से एक बार मैदान की तरफ चलते हुए निश्चित ही इस समय थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ और सचिन तेंदुलकर का भी एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कुछ बताने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2004 में जो मुकाबला हुआ था उसमें सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग ने आउट किया था और उसके बाद मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर के पास, जो कि हमारे भगवान है क्रिकेट के,
गेंद भेजी और गेंद पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, ऑटोग्राफ देने के लिए भेजा था, ऑटोग्राफ दिया सचिन तेंदुलकर ने, परंतु उन्होंने बाद में लिख दिया इट विल नेवर हैपन अगेन, यानी कि अगले बार से इस तरह की बातें नहीं होगी। और निश्चित ही 21 बार उसके बाद उन्होंने उनका सामना किया रेड हॉक का, परंतु अपना विकेट नहीं दिया। तो ये एक लगन होती है। इस समय तैयार फिर से एक बार मैदान के तरफ, देखना होगा क्या होगा, किस तरह की बातें होगी, क्या करेंगे। और इस बार दिनेश ने आगे आकर खेला है स्लिम मिडॉन की दिशा में, वहां पर थ्रो आई, अच्छी थ्रो, अच्छी क्षेत्ररक्षण, परंतु अच्छी रनिंग द बिटवीन, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे तरह से रन चुरा लिए, अच्छी क्षेत्ररक्षण भी हुई, परंतु अच्छी बात सोनाली के लिए भी कि किस तरह का कोई खतरा नहीं प्रमोद स्पोर्ट्स को। और पारगांव को फीस दे दी गई है, पारगांव की जो एंट्री फी लिया गया था, जमा किया गया था, वो उनको वापस कर दिया गया है। धन्यवाद। इस समय फिर से एक बार मैदान की तरफ चलते हुए स्कोर पहुंचता हुआ इस समय अगर देखा जाए तो 14 रन, अभी भी 42 रन पीछे अपने मंजिल से प्रमोद स्पोर्ट्स वर्सेस माहौल गांव के बीच मुकाबला चलता हुआ। शॉट ऑफ लेंथ लेग स्टंप्स के बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी, घूम कर खेला है मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर, कैच कर लिए गए और एक और सफलता। पंडितजी खऱ्या अर्थानं हा जो फलंदाज मैदानामध्ये आला, या फलंदाजावरच खऱ्या अर्थानं आशा, अपेक्षा, आकांक्षा ज्या काही सोनाली संघाच्या असतील त्या खऱ्या अर्थानं असणार आहेत, तो म्हणजे जयेंद्र कडू। प्रसाद, पिछला सीरीज यहाँ पर डे का मैच था और वहां पर जयेंद्र ने एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 5 गेंदों के ऊपर 6 लगाई थी इसी ग्राउंड के ऊपर, और एक बहुत ही बेहतरीन सिर्फ 8 या 9 गेंदों का सामना किए थे और 45-46 रन बना डाले थे। तो अच्छी बात है जयेंद्र अगर फॉर्म में रहेंगे तो। इस बार बहुत ही बड़ा बिग 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 सिक्सर, चंदू सेटेसर के आवाज। फर्स्ट बॉक्स द्यायचा आहे, तर एक नवीन संधी आली इथे, मात्र जयेंद्र कडूसाठी संधी असेल ही। जय माता दी ग्रुप यांच्या वतीनं पहिल्या षटकाराला 500, दुसऱ्या षटकाराला 1000, तिसऱ्या षटकाराला 1500, चौथ्या षटकाराला 2000, म्हणजे जसे जसे षटकार लगावले जातील तसं तसं बक्षिसामध्ये 500 रुपयाची भर केली जाईल। हे बक्षीस असेल जयेंद्र कडूसाठी, सुवर्ण संधी खऱ्या अर्थाने आली आहे पंडितजी। धन्यवाद प्रसाद। तो इस समय फिर से एक बार मैदान की तरफ बहुत ही बेहतरीन 6 लगा है, और इस 6 के साथ अगर देखा जाए तो ओवर की भी समाप्ति हुई है, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 20, यानी कि 18 गेंदे और 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रत्येक गेंदों के ऊपर 2 रन, प्रति गेंद 2 रन, यानी कि आपको प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाने होंगे, और ये बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। अपने होम ग्राउंड के ऊपर सोनाली का प्रदर्शन भी अच्छा रह सकता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुकाबला हार जाते हो छोटे टीम के साथ या बड़े टीम के साथ। क्रिकेट कभी भी छोटा या बड़ा की बात नहीं होती है, और निश्चित ही हमारे कुणाल डाटे सर और चंदू शेट्टी सर जी बताए थे कि सचिन तेंदुलकर जब मैदान में आए थे उस समय उनकी उम्र करीबन 16 साल की थी, और उस समय जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी करने उतरा था तो किसी गेंदबाज ने, अभी नाम नहीं बताऊंगा, किसी गेंदबाज ने उनको स्लो बॉल डाला था 2-4 कि शायद उन्हें मार लग जाएगा, दर्द होगा। तो बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने तो आराम से गेंद डाला, परंतु ये बच्चा नहीं, ये बच्चे की बात है। तो बहुत ही बेहतरीन वसीम अकरम उस समय में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, और उन्होंने उनको इस तरह की बातें कहा था, परंतु सचिन ने उनके ऊपर भी प्रहार किया था जब समय आया था। तो ये बातें होती है, सचिन तेंदुलकर की जब नाम हो तो कौन नहीं जानता। परंतु एक ऐसा भी घटना सचिन तेंदुलकर के साथ घटा हुआ है कि अमेरिका के किसी शहर में वो गए थे, और वहां पर इस समय मैदान की तरफ चलते हुए स्कोर बोल रहा, और
ओहो, इस बार बैट से लगी है पहले, उसके बाद पैड से लगी है और निश्चित एक अपील की गई थी यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की, परंतु नकारा अंपायर ने। और एक बहुत ही धैर्यवान अंपायर जो होते हैं वो यहाँ पर पूरा सा पूरा धैर्य के साथ पूरा सा पूरा अपने अंदाज में बताते हुए कि बल्ले से लगी है, और इस तरह से एक रन यहाँ पर मैं कहूंगा बनता हुआ। तो निश्चित ही सचिन तेंदुलकर को अमेरिका के किसी शहर में सचिन तेंदुलकर को नाम को नहीं जानते थे, वो एक ऐसा शख्स थे, और ना ही सचिन तेंदुलकर को पहचानते थे। बहुत ही दुख होती है जब इस तरह की बातें कभी कभी मैगजीन में या किसी पेपर में आता है, परंतु इस समय तैयार दाएं हाथ से एक बार फिर ये गेंद हवा में उठाकर खेला गया मिडॉन डी मिडॉन लॉन्ग के ऊपर, परंतु देखना होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक सफलता यहां पर मिलता हुआ, तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ प्रमोद स्पोर्ट्स को। सुनंदा साउंड एंड सर्विस डीजे सिस्टम्स निश्चित ही अपने पूरे से पूरे होश में दर्शकों को झुमाने के लिए, खिलाड़ियों को मन को बहलाने के लिए और यहां पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को झुमाने के लिए इस समय तैयार। देखना होगा क्या होगा। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर रंजीत और स्ट्राइक लाइन पर इस समय जयेंद्र गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाज प्रशांत की ये गेंद टप्पा खाई, निश्चित तौर पर ऑन ड्राइव करने का प्रयास किए थे, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से सफल नहीं हो पाए और एक तरह से कहा जाए तो डॉट गेंदे इस समय विकेट कीपर के पास गई थी और धीरे धीरे गेंदबाज के पास आता हुआ गेंद एक मिड विकेट बाउंड्री पर, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर रखा गया है जो कि बचाने के लिए चौके और रनों को तैयार। प्रशांत एक बार फिर हमसे दूर भागते हुए उस बार हवा में उठाकर खेला गया ड्राइव। देखना होगा नीचे कारपेट के सहारे आई, हवा में ऐसा लगा कि शायद गेंद जा रही है, परंतु गेंद जिस तरह से गई है लगा कि शायद ये टेनिस क्रिकेट नहीं, यहाँ पर लेदर क्रिकेट चल रही है। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड की रन तो नहीं देने दिया ज्यादा, परंतु एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 22 पर। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से रन बढ़ता हुआ, बीच बीच में कभी कभी चौके छक्के लग रहे हैं। प्रशांत एक बार फिर तीसरा ओवर प्रगति पर और ये गेंद वाइड का इशारा, क्योंकि गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाई और छोड़ दिया रंजीत ने। तब तक एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ खाते में, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 23 पर। रंजीत और जयेंद्र की जोड़ी इस समय मैदान पर जीतने के लिए 33 रन अभी भी चाहिए बचे हुए ओवर में, 2 ओवर और कुछ गेंदों में। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, बाहरी एरिया बल्ले के चली गई, गली और थर्ड मैन के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के पास और इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 रन। और ये साईं बाबा की याद करते हुए हमारे सुनंदा साउंड एंड सर्विस खेलना चाह रहे थे ऑन साइड में, परंतु गेंद बाहरी एजली और चली गई थर्ड मैन गली के बीच से 4 रन के लिए चिरता हुआ, फारता हुआ और इस 4 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 27 पर। गेंदबाज प्रशांत एक बार फिर तैयार सामना करने के लिए। इस ओवर की 1 गेंदें हैं इस ओवर में निश्चित तौर पर। ओहो, इस बार वाइड गेंद होंगी क्योंकि टप्पा खाई, बहुत ही बाहर चली गई गेंद, मूव लेता हुआ और निश्चित ही एक अतिरिक्त रन और बनता हुआ 28 पर पहुंचता हुआ स्कोर, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर प्रशांत के द्वारा। रंजीत बहुत ही बड़े बिग शॉट लगाते हैं, छक्के लगाते हैं और ऐसा छक्का लगाते हैं अपने ग्राउंड के ऊपर जब प्रैक्टिस करते हैं तो मैं कभी कभी देखता हूं तो उनके शायद वो मैदान से बाहर जो हमारे स्कूल है, स्कूल के आसपास जाकर गेंद गिरती है। इस बार हवा में गेंद और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा और इस तरह से आउट होकर मैदान से बाहर।
रन बहुत कम अभी तक बना है, परंतु विकेट भी गल चुके हैं यहाँ पर। अब किसके ऊपर दारोमदार रहेगा अगला कुछ जो रन बनाने हैं इसमें। नक्कीच इथे विसरले आता मात्र भागीदारी होणं खूप गरजेचं असेल. तर यज्ञेश नवीन फलंदाज येतो, परंतु जयेंद्र मी म्हटलं होतं खऱ्या अर्थानं जो फलंदाज मैदानामध्ये असेल या फलंदाजावर खऱ्या अर्थानं सोनारी संघाच्या आशा असतील की ज्या फलंदाजामध्ये जी क्षमता आहे सामना कोणत्याही क्षणी आपल्या बाजूने फिरवण्याची, आणि ती क्षमता त्याला आज आजमावी लागेल. आणि त्या त्याची क्षमता सिद्ध करण्याची नामी संधी ज्या पद्धतीनं अभिजितला आली होती, बघाशी अभिला आली होती वेळे संघाच्या, त्याच पद्धतीने जयेंद्र सुद्धा आली आहे असं म्हणायला लागेल पंडितजी. प्रसाद, जयेंद्र और यदु यहाँ पर निश्चित तौर पर यदु और यंद्र ये जो जोड़ी है इसके ऊपर पूरा सा पूरा दारोमदार है. ये दो कुछ भी कर सकते हैं. अगर जयेंद्र की बल्ला चल गया तो कहना बहुत मुश्किल है, और अगर यदु जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उनकी जो अंदाज है बल्लेबाजी का वो अंदाज अब इस एरिया में नहीं, मैं कहूँगा उड़न तालुका पनवेल तालुका में सबको मालूम है कि यदु कौन सा अंदाज से बल्लेबाजी करता है. अगर वो चल गया तो फिर मुश्किलें हो जाएगी माहौल के लिए. परंतु इस समय नक्कीच अतिशय चांगला मुद्दा तुम्ही छेडला. आणि आपण पाहतोय मैदानामध्ये जयेंद्र कडू फलंदाजीसाठी उतरला, आणि जयेंद्र कडूला खऱ्या अर्थानं माझा सुद्धा आवडता फलंदाज आहे. अतिशय अप्रतिमाशी फलंदाजी नेहमी करतो. आणि महेश कडू यांचा या सोनारी टीम मधून एकदम आवडता खेळाडू कोण असेल तर त्या खेळाडूचं नाव आहे जयेंद्र कडू. या जयेंद्र कडूला एक नामी संधी आली आहे पुन्हा एकदा मात्र सोन्याच्या मैदानावरती चमकण्याची. प्रत्येक षटकारामागे 500 रुपयाचं बक्षीस जय माता दी ग्रुप कडून त्याला वाढत जाणार आहे. धन्यवाद. पहली गेंद चौथी ओवर की जिसको खेल दिया लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच से गेंद को फील्ड किया जा रहा है. तब तक एक रन लेने का मौका था जयेंद्र के पास, और इस एक रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ कुल स्कोर पहुंचता हुआ 29 पर. पंडितजी 29 धावा झाल्यात. आणि इथं पण पाहतोय जो खेळाडू माहुल संघाचा इंजुर्ड झाला होता, अक्षरशः नाकाची पूर्ण साल निघाली आहे, परंतु काय त्याच्यामध्ये जिद्द असेल, क्रिकेटची नशा बघा. पुन्हा एकदा तो मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी उतरला. कौतुक करावं लागेल पंडितजी या खेळाडूचं. निश्चित ही क्रिकेट का दीवाना. इससे पहले भी हमें बताया है, आपको युवराज सिंह के बारे में बताया हमें, कुणाल दाटे सर, चंद्रकांत सेठेश्वर जी. तो निश्चित ही क्रिकेट का दीवाना जो होते हैं वो दर्द नहीं, वो सिर्फ क्रिकेट समझते हैं, और यहाँ पर वो फिर से मैदान पर आए हैं इंजर्ड होने के बावजूद भी. तो एक अच्छी बात होती है कि क्रिकेट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, और एक जुनून होती है क्रिकेट की जब आप मैदान पे होते हो और बड़े टूर्नामेंटों में जब आते हो खेलने के लिए. इस समय यज्ञेश तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और निश्चित ही अपने टीम के लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा. देखना होगा कितना जल्दी मंजिल तक पहुंचाता है अपनी टीम को. मैं आग्रह करूंगा ज्यादा समय न बर्बाद करें दोनों टीमों के खिलाड़ियों से. लेकिन देखना होगा खिलाड़ी मौजूद है वहां डीप मिड ऑन बाउंड्री के पास, वहां पर एक ही रन मिलेगा यज्ञेश को, और इस एक रनों के साथ खाता खोला अपने लिए और टीम के कुल स्कोर पहुंचाया 30 पर. यानी कि अभी भी जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत 11 गेंदों में, 10 गेंदों में. नाही रे, तो लेवलला थोडा प्रॉब्लेम होता है, आपला स्कोरर थोडा झोपते म्हणून. रेस मात्र आलाय. एक षटकार तर येतोय फलंदाज जयेंद्र कडूच्या बॅट मधून. इसका स्ट्रॉन्ग जोन यही है. आप स्ट्रॉन्ग जोन पे अगर गेंदबाजी करेंगे किसी भी बल्लेबाज को तो उस जोन से अपने लिए रन बनाएगा, और आप जिस खिलाड़ी का स्ट्रॉन्ग जोन आपको मालूम है उस जगह पे अगर आप गेंदबाजी करते हो तो निश्चित ही थोड़ा सा मुश्किलें होती है सामने बल्लेबाज के खिलाफ. तो इस समय नक्कीच पंडितजी अतिशय चांगलासा मुद्दा छेडलात, परंतु जयेंद्र कडू हा असा फलंदाज आहे जो मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याचं कौशल्य त्याच्या मनगटामध्ये आहे. मग तुम्ही कोणत्याही बाजूला चेंडू टाकलात तरी चौक षटकार मारण्याची धमक त्या फलंदाजामध्ये आहे. निश्चित उसमें भी परसेंटेज होता है प्रसाद. और इस समय देखना होगा दाएं हाथ से ये गेंद इस बार थोड़ा सा ब्लॉक होल से डाली गई, नीचे रहती हुई गेंद, और निश्चित ही कावड़ के तरीसा में आया, पैर से लगी 4 रन. कृपा गणरायाची करी या महेश कडूवरी, कृपा गणरायाची करी या महेश कडूवरी. तरुपणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी, तरुपणात गरुडा परी. 8 गेंदे और 16 रनों की जरूरत. अब रोचकता पैदा होता हुआ मुकाबले में कांटे की टक्कर प्रमोद स्पोर्ट्स सोनारी वर्सेस माहुल के बीच. पहिला षटकार लगावला काय आणि बक्षीस आमच्या हातामध्ये येते काय, म्हणजे आणखी जर षटकार लगवले तर 1000 रुपये आता मात्र येतील. या 3 मात्र शंका नसेल पंडितजी. यानी कि यहाँ पर मीटर बढ़ते जाएंगे.
डबल होते चले जाएंगे, एक एक नोट का डबल होता जाएगा। देखना होगा क्या होता है। अगली गेंद जयेंद्र के लिए। हो क्या कहेंगे, लेकिन सीधा 2 खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं। फील्ड किया परंतु 1 रन लेने से ही रोक सकते थे। इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 41 पर, यानी कि अब धीरे धीरे मंजिल के पास पहुंचता हुआ। जैसे जैसे गेंदें कम हो रही है वैसे वैसे जयेंद्र की बल्ला गर्म हो रही है, और जयेंद्र निश्चित तौर पर जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे बल्ला आग उगलता जाएगा, और ये आग कितना जल्दी उगलते उगलते खत्म होगा वो देखना बहुत ही जरूरी होगी। 7 गेंदें 15 रनों की जरूरत। ओहो, इस बार ये गेंदे समझ नहीं पाए यदु, और निश्चित ही खेलना चाह रहे थे परंतु सफल नहीं हो पाए। पंडितजी, हे 2 या संघांचा बदला तर या उरण तालुक्यामध्ये नेहमी खेळायला येणारा हा संघ समीकरणाचा विचार केला तर 6 चेंडू असतील आणि 15 धावांची गरज। शेवटचं षटक ओवळी संघाच्या संघाने विनंती असेल की आपण पूर्वतयारीमध्ये राहायचं आहे। ओवळी संघाच्या संघाने विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी समालोचक अक्षी संपर्क साधा। पंडितजी, या माऊळ संघाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर माझ्या वैयक्तिक माहितीनुसार उरण तालुक्यामध्ये हा संघ सातत्याने खेळायला येत असतो, परंतु याच संघांमध्ये 2 संघांमध्ये झालेल्या लढतीमध्ये सोनारी संघाने आतापर्यंत 2 वेळा त्यांना पराभूत केलंय। हे तू सुद्धा विसरून चालला, म्हणजे विजयाची परंपरा, विजयाची हॅट्रिक हा सोनारी संघ राखेल का, की विजयाची परंपरा मोडण्याची नामी संधी इथे मात्र माऊल संघाला आली है, ती तो गमवेल का, हे सुद्धा पाहणं तेवढंच गरजेचं असेल। पंडित जी, माहौल के कप्तान से आग्रह करूंगा ज्यादा समय ना बर्बाद करें, टीम मीटिंग ना लिया जाए फटाफट, क्योंकि समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि आपके पास 25 मिनट ही रखे थे। 6 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, और निश्चित ही गेंदबाज इस समय मंगेश वैद्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर की पहली गेंद लेकर फील्डिंग प्लेसमेंट देखा जाए तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे ही रखा गया तो वैसा ही सारे खिलाड़ी अगर देखा जाए तो बाउंड्री लाइन पर 30 गज के अंदर जो परंपरा है उसको छोड़कर इस समय तैयार पहली गेंद, और वह टप्पा खाने के बाद उछलती हुई करीबन छाती के आसपास से निकलता हुआ विकेट कीपर के पास तेज गति की गेंद थी, और निश्चित जयेंद्र के जैसे बल्लेबाज को भी थोड़ा सा मैं कहूंगा मुश्किल किया ये गेंद ने, और निश्चित ही इस तरह की गेंदों खेलना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, कितना भी अच्छा बल्लेबाज क्यों ना हो। ये गेंदें जो होती है वो स्पॉट पर टप्पा खाती है और सीधा तेज गति से आपके कंधे के आसपास से निकल जाता है, और बहुत ही तेज गति से निकलता है। एक बार फिर उस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया, बीट किया जयेंद्र को, और अब थोड़ा सा मुश्किल है। 4 गेंदे और 15 रन, एक चमत्कार हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर सोनारी के लिए, प्रमोद स्पोर्ट्स के लिए। माहुल और सोनारी, माहुल गांव और सोनारी के बीच ये बहुत ही रोचक मुकाबला। 4 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर मैच टाई होती है तो टॉस विन के आधार पर टीम को जीत दी जाएगी। तैयार होते हुए इस समय मंगेश वैद्य, इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद जबरदस्त अपील, परंतु किस तरह का कोई गुंजाइश नहीं, यानी 3 गेंदे डॉट डाली गई, और ये बहुत ही बेहतर बात। अब बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा मैं कहूंगा अब धीरे धीरे पलड़ा झुकता हुआ माहौल गांव की तरफ। 3 गेंदे 15 रन, और ये खराब गेंद अपने दिशाहीन से भटकता हुआ। 3 गेंदे 14 रन, 3 गेंदे 14 रनों की जरूरत। अच्छी क्षेत्ररक्षण वहां पर, क्योंकि बहुत ही बाहर गेंद थी, थोड़ा सा मिस होता तो निश्चित 4 रन के लिए गेंद निकल जाती। जिस तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मंगेश, एक बार फिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर हो, और ये मिसफील्ड हुई, कैच भी छूटा 1 के बदले, और इस तरह से आउट होकर मैदान से बाहर जयेंद्र। ये ओवर बहुत ही खराब ओवर।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मंगेश के द्वारा तारीफ करनी होगी कि अंतिम ओवर में, स्लोग ओवर में, और जयेंद्र के जैसे धाकर बल्लेबाज के खिलाफ आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी की और उनको भी आपने परेशान किया, तो मैं तो कहूंगा कि आज का रात्रि का सबसे बेस्ट गेंदबाज। नक्कीच आणखी एक फलंदाज मात्र मैदानामध्ये येतो स्ट्रायकेलला राहुल कुडी याला नामी संधी लगातार 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार लगावले तर जय माता दी ग्रुपच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल या फलंदाजाला. म्हणजे खऱ्या अर्थानं अजूनही संधी असणारा या सोनाली संघाच्या या फलंदाजाला. 2 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, अगर 12 रन भी हो जाती है तो टॉस विन के आधार पर प्रमोद स्पोर्ट को जीत मिलेगी और ये बहुत ही रोचकता देखने को मिलेंगे इस अंतिम 2 गेंदों के ऊपर. हालांकि राहुल भी इनफॉर्म बल्लेबाज है, ये साल बहुत ही बेहतर कर रहा है अपनी टीम के लिए और निश्चित ही आज ऐसा अवसर पे राहुल को कुछ करके दिखाना होगा अपने ही इस होम ग्राउंड के ऊपर. और एक मुकाबले में राहुल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, लगातार 2 6 लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी अंतिम क्षणों में. और बोल्ट मैं कहूंगा कि अब एक औपचारिकता, परंतु अभी हम जब तक अंतिम गेंदे नहीं डाला जा सकता तब तक फैसला नहीं सुना सकते. प्रसाद नक्कीच औपचारिकता जरी शिल्लक राहिली असली तरी पंडितजी क्रिकेट आहे निश्चित त्याचा खेळ आहे, काही घडू शकतं काही बिघडू शकतं. एका चेंडूमध्ये 9 धावा, एका चेंडूमध्ये 21 धावा होत असताना आपण पाहिल्यात आणि इथे तर एक चेंडू आणि 12 धावा, 13 धावा असं समीकरण निर्माण झालं. ज्या 13 धावा आपण पाहिल्या होत्या रांजणपाड्याच्या मैदानात जासई विरुद्ध बेलपाडा सामना झाला तर मित्र एका चेंडूमध्ये 13 धावांची जासई संघाला गरज असताना सय्यद पाटील नामे फलंदाजाने ते 13 धावा एका चेंडूमध्ये काढल्या होत्या. बघूया तो विक्रम पुन्हा एकदा सोनारच्या मैदानावरती करण्यासाठी सुनील कडे उतरलाय, त्याच्याकडून ते साध्य होतंय का हे पाहणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असेल. पंडितजी 1 गेंदे 13 रनों की जरूरत और एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा ये असंभव रहती है परंतु संभव हो जाता है क्रिकेट में. कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक कि अंतिम गेंदें नहीं डाली जा सकती. और इसी के साथ जीत मिली है माहौल के लिए. दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बधाई. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच. अगला मुकाबला 4 ओवर का खेला जाएगा. तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच मंगेश वैद्य, जिन्होंने अंतिम ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की.